हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे बड़े टाइम फ्रेम्स की, बात करेंगे पेशेंस की, प्रोबेबिलिटी की और सबसे इम्पोर्टेंट बात टारगेट की। बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें सीखने को होंगी इस वीडियो में। तो चलिए डिटेल में समझते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। अब सीधे चलिए उस स्टॉक की तरफ और ध्यान से देखना और समझने की करना कोशिश। जी हाँ, ये स्टॉक मैंने लाइन चार्ट क्यों ड्रॉ किया है उसको देखना और समझेंगे। देखिए ये स्टॉक का ये मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट का मतलब है बड़ा टाइम फ्रेम, बड़ा टाइम फ्रेम का मतलब बड़ा पेशेंस। स्टॉक का नाम टीटी के हेल्थ केयर। गिरा, लोअर हाई लोअर लो की सीरीज स्टार्ट हुई। ये हाई देखिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट, बिल्कुल लाइन चार्ट मैंने आपके सामने क्यों ड्रॉ किया उसका रीजन भी देखेंगे। चेंज हुई, दिशा बदली, और जो सीरीज जो लोअर लो लोअर हाई की बनी थी आप क्लियरली देख सकते हो वापस हुई, और एक हायर हायर लो की सीरीज यहाँ पे बनी, यानी कि 2020 2021 में। बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही अच्छी बात। लेकिन धीरे धीरे ये चेंज हुआ और पॉइंट बदलता गया और धीरे धीरे करेक्शंस आप देख सक रहे हो। और टारगेट 1200 का इसका था, लेकिन स्टॉक आज 1200 पार पहुंच चुका है। आप कहोगे टारगेट 1200 क्यों लिया है? देखिए आपको बार बार हम कहते हैं कि जो ऑल टाइम हाइज हैं, जो ये लिक्विडिटी एरिया है, इनको कहा जाता है स्मार्ट मनी पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट एरिया, यानी कि एरिया ऑफ इंपॉर्टेंट। जो लोग यहाँ पे 300-400 पे खरीद के बैठे होंगे शेयर को, जब चीज़ें बदल रही थी 500 पे 600 पे खरीद के बैठे होंगे, तो वो लोग इंतज़ार कर रहे होंगे कि ये शेयर इस टारगेट एरिया तक जाए, हम जो है प्रॉफिट को बुक करें 3 गुना 4 गुना। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसी सिचुएशन में फ्रेश एंट्री की कोशिश करते हैं। तो जो लोग बेचते हैं और जो फ्रेश एंट्री की कोशिश करते हैं, वो माल जो हैंड्स है वो एक्सचेंज हो जाता है। बढ़िया बात है भाई। लेकिन इंपॉर्टेंट बात, क्या ऐसे टाइम पे खरीदना चाहिए? अगर आप देखोगे छोटे टाइम फ्रेम पे जाके, तो बड़ी जहां पे देखिए, मैं आपको बार बार कहता हूँ कि जहां पे रिस्क कम है, प्रोबेबिलिटी अच्छी है, लो रिस्क है, मोमेंटम है, प्रोबेबिलिटी है, वहां पे बाइंग बढ़िया है। इसीलिए क्लोज टू द मूविंग एवरेज बाइंग बढ़िया, और इसीलिए ऐसे एरियाज को रखा जाता है टारगेट एरिया। अब ये स्टॉक का वीडियो हम लास्ट ईयर यानी कि 2021 के दिसंबर में, 2022 दिसंबर में नहीं, 2021 के दिसंबर में, और ये प्राइस देख सकते हो आप किस टाइम पे ये कंसोलिडेट कर रहा था, 664 का प्राइस और टारगेट 1200। ये चार्ट वैसा ही है, इसीलिए मैंने आपके सामने अभी जो ड्रॉ किया है वो मंथली चार्ट में यही लाइन चार्ट ड्रॉ किया। और लाइन चार्ट ड्रॉ करने का मकसद वो यही है, वो लाइन चार्ट ड्रॉ करने का मकसद है ये जो करेक्शन को अंडरस्टैंड करके ये देख सकते हो। और उसके बाद रिसेंटली इस दिसंबर में फिर से एक बहुत ही बेहतरीन आप वीडियोस आपके सामने लेके आए गए। यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था अलग अलग ये पंचशील का एग्जाम्पल कि मंथली में जो पेशेंस है वो कितना चाहिए होता है। तो ये आप फिर से देख सकते हो, ये अभी दिसंबर 2022 का ये वीडियो है। यहाँ पे मंथली की कंसोलिडेशन चल रही थी और एक बड़ी रैली अभी नहीं आई थी। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट, और आप देख सकते हो मंथली में कितने पेशेंस की ज़रूरत होती है वो आप देख सकते हो। अब मैं आपके सामने इसी के छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे। ये को मंथली का चार्ट है, 1200 का टारगेट क्यों रखा गया था, इस लाइन चार्ट को रखते हुए, इसके हाई पॉइंट को टच करते हुए। अब चलते हैं इसके वीकली चार्ट को समझते हैं और आप रिलेट कर पाओगे इन सारी चीज़ों को, इन सारी रैलीज को। एक और इम्पॉर्टेंट बात, देखिए एक बार प्राइस जब एक बार इस तरीके से देखिए साइकिल स्टार्ट हुई, कितनी डीप करेक्शंस यहाँ पे आई। ऐसी डीप करेक्शन देखिए, रैली होता है, फिर डीप करेक्शन, रैली, फिर डीप करेक्शन, उसके बाद फिर से देखिए ये एक बढ़िया रैली, फिर एक करेक्शन, और एकदम जो सारे मैं कहूँगा टारगेट से देखिए 3 हफ्तों के अंदर सब कुछ बराबर कर गया। मतलब इतने पेशेंस वाले टाइम पे और 3 हफ्तों के अंदर इजीली टारगेट को टच कर गया। आपको यार वाह कितना बढ़िया था। लेकिन क्या था, वीकली का बुलिश साइकिल। और दिसंबर, अब मैं आपको बहुत ही ध्यान से एक बात बताने वाले कि दिसंबर 2021 में ये स्टॉक क्यों रडार में आया था। बस एक ही कारण था, इसके 600 के आसपास का प्राइस था दिसंबर 2021, आप देख सकते हो ये 2022 से जस्ट स्टार्टिंग में। बस यही कारण था, इसकी वीकली की साइकिल स्टार्ट हो रही थी 200 SMA की। आपको कह रहे हो वाह, देखिए कितना टाइम लगा, देखिए कितना पेशेंस, मतलब पैसा डबल होने में कितना टाइम लगा। आपको यार पेशेंस तो चाहिए, क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम है, तो इसलिए बड़ा टाइम फ्रेम को क्या चाहिए, बड़ा पेशेंस।
ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही समझने वाली बात है। बड़े टाइम फ्रेम को चाहिए बड़ा पेशेंस। और आप देख सकते हो, ये देखिए दिसंबर 2021, नवंबर दिसंबर 2021 ये करेक्शन आई थी, और इसके बाद कितनी कितनी डीप डीप करेक्शन इसमें आई है, और इजीली टारगेट अचीव। कौन सा? 1200 का ये टारगेट। आप कहोगे देखिए मंथली चार्ट के बेसिस पे कैसे वो टारगेट निकाला गया था। अब आप देखिए, आप देख सकते हो कि प्रॉफिट बुकिंग, अगर आज की कैंडल आप देखो, अब क्या है, इसके ऊपर जो स्मार्ट मनी है वो हैंड्स एक्सचेंज करेगी, और आपको एक बड़ी बाइंग के नहीं बल्कि सेलिंग देखने को मिलेगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो एरियाज हैं, ये कंसोलिडेशन देखिए, ये पार देखिए, तो जो क्लोज टू द मूविंग एवरेज, क्लोज टू देखिए 200 SMA के क्लोज, मूविंग एवरेजेस के क्लोज, यहाँ पे लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी होती है। अब ये जो प्राइस है, अगर आप खरीदने की कोशिश करोगे इन लेवल्स पे 1200 1300, अगर करेक्शन यहाँ पे आती है तो आपको एक रिस्क मैनेजमेंट का पॉइंट देगी। तो रिस्क मैनेजमेंट का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए आपको बार बार कहा जाता है कि क्लोज टू द मूविंग एवरेज बाइंग बहुत ही बढ़िया। और बाकी टारगेट एरियाज, लिक्विडिटी एरियाज, क्यों कहा जाता है लिक्विडिटी एरियाज? क्या होते हैं? टारगेट एरियाज। तो इसीलिए जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो इंपॉर्टेंट है, ये देख रहे हो इस पार्ट को, ये 1200 टारगेट, 1200 प्लस का डेट फ्री स्टॉक, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टीटीके हेल्थ केयर। अगर आप फिर से चलो टीटीके हेल्थ केयर के मंथली चार्ट में, तो क्या रीजन था, जैसे मैंने आपको कहा कि क्या रीजन था स्टॉक के रडार में आने का? सिंपल सा रीजन था, इस करेक्शन को देखते हुए फिर अगली करेक्शन, ये देख रहे हो, ये जो रैली हुई, रैली देखिए, करेक्शन, और यही तो पार्ट था, देख सकते हो आप, एक हायर लो और हायर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट। छोटी छोटी चीजें जरूर है, लेकिन ये देखिए कंडीशन देख रहे हो आप, ये एक छोटी चीजें जरूर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो प्राइस एक्शन में जो हम बेसिक्स के बारे में बात करते हैं वो यही बेसिक्स है, जो साइकिल्स के बारे में बात करते हैं वो यही साइकिल्स है। देखिए, कभी वीकली की साइकिल, तो कभी डेली की साइकिल, कभी आवरली की साइकिल। और सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात पता है क्या है? जब आप छोटे टाइम फ्रेम यानी कि कम समय के लिए, चाहे हफ्ते के लिए मैं कहूँ या फिर इंट्राडे के लिए, तो आपके लिए और छोटी साइकिल्स के ऊपर जा सकते हो आप। जैसे 1 मिनट की साइकिल इंट्राडे के लिए, 5 मिनट की साइकिल अगर आप देखो 1-2 दिन के लिए, और 15 मिनट की साइकिल थोड़ा और बड़े टाइम के लिए, आवरली की साइकिल थोड़ा और बड़े टाइम के लिए। लेकिन जब आप डेली की साइकिल्स को प्ले करते हो, 200 SMA साइकिल्स ऑफ डेली, आपको वो कई हफ्तों चल सकती है, कई महीने चल सकती है। लेकिन जब आप प्ले करते हो वीकली की साइकिल्स, तो उसमें तो भैया मतलब रैली तो बढ़िया देखने को मिलेगी, लेकिन पेशेंस भी उसी तरीके को देखने को मिलता है। अब ध्यान देने वाली बात है, देखिए अगर आप यहाँ पे देखोगे वीकली की साइकिल्स की करेक्शंस, देखिए मान लो आपने यहाँ कहाँ एंट्री कर ली, 700 के लेवल पे आपने एंट्री कर ली। अब देखिए करेक्शन देखिए कितनी डीप आई है। आपका स्टॉप लॉस था ये पॉइंट 640, और 700 पे करिए आपने एंट्री, ठीक है। तो आप देखिए रैली और ये करेक्शन, फिर से रैली देखिए और फिर से करेक्शन। अगर आप देखो, देखिए कितनी बड़ी करेक्शन आई है, 920 गया और 680, फिर ऊपर गया 1120, और ये देखिए 800, फिर देखिए फिर से रैली और फिर से डीप करेक्शन आ सकती है। लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? अगर मान लो आप छोटा प्ले करना चाहते थे, छोटे टाइम फ्रेम में, आपने कहा इस स्विंग में बहुत बढ़िया, अगले स्विंग में बहुत बढ़िया, तो ये अंडरस्टैंडिंग है किसकी? टाइम फ्रेम्स की, साइकिल्स की। तो बड़ा टाइम फ्रेम मतलब बड़ा पेशेंस, और छोटा टाइम फ्रेम मतलब छोटे टाइम पे आपके टारगेट्स भी नजदीक होंगे, आपके स्टॉप लॉसेस भी कम होंगे। बड़े टाइम फ्रेम में जैसे मैंने आपको कहा, यहाँ पे आपके पास ऑलमोस्ट 50 to 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। ये छोटी छोटी चीजें जरूर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। स्टॉक का नाम फिर से देख लीजिए, नाम है टीटीके हेल्थ केयर। और अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे, जरूर देख सकते हो, उनको समझ सकते हो। और ये जो दिसंबर अभी वाला वीडियो है, इसमें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंसोलिडेशन के बारे में काफी डिटेल में चर्चा कर रखी है, एक नहीं बल्कि अनेक स्टॉक का एग्जाम्पल के साथ। ये ऊपर आप मैं कहूँगा आई बटन पर जाके इन वीडियोज़ को देखें। और फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, शेयर कीजिए, आप लाइक कीजिए। और मैं आपको यही कहूँगा कि कोई भी स्टॉक क्यों ना हो, रिस्क मैनेजमेंट के साथ जाना है मार्केट में, और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में अपने सराउंडिंग्स में भी अवेयरनेस स्प्रेड करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।